जैसे हमने आपको ये बता दिया था अपने पहले स्लाइड में कि भाई सोलर पैनल कहाँ लग रहे हैं, कैसे सांची पहला शहर बना, इसमें क्या चीज़ें। इसके आगे जब हम चल रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि सस्टेनेबल एनर्जी किस तरीके से देगा, क्या ज़रूरत थी, कैसे था। तो उसकी हमने सारी डिटेल अभी यहाँ पर पढ़ी कि भाई कितने गीगावाट्स का हमने प्रोडक्शन कर दिया है। तो अप्रॉक्स 1 गीगावाट तक हम 2022 में पहुँच चुके थे और 2023 में इसको और हम बढ़ाने की कोशिश करें और इसको रिन्यू करने की कोशिश करें। तो हमारा 5 से 6 गीगावाट से तो ऊपर आज हम हैं। अगर कायदे से बात करें तो तकरीबन 13 गीगावाट के आसपास तो हम पहुँच चुके होंगे। अभी इसकी भी हम बात करेंगे आगे डिटेल में ग्राफ पे पूरे वर्ल्ड की, तो हमें पता चलेगा इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। रूफटॉप और इसके साथ हमने बड़े बड़े सोलर पैनल्स पार्क भी बना रखे हैं जो सरकार की सहायता से चलते हैं, उसको हमने इसमें ऐड नहीं किया। ठीक है, उन प्रोजेक्ट्स को ऐड करेंगे तो हमारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है, जो सोलर पैनल्स लगते हैं उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो एनर्जी सिक्योरिटी मिलती है भाई, सुरक्षा की सिक्योरिटी, ठीक है, मिटिगेशन है, जो क्लाइमेट पे चेंज है वो नहीं आएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, डिपेंडेंसी हमारी कोयले पे खत्म हो जाएगी, तो हम रशिया से कुछ ले ना ले हमें फर्क नहीं पड़ता। सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा मिलेगा, भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लाएगा तो हम सोलर पैनल भी अपने आप बनाएंगे। अभी हम सबसे ज़्यादा सोलर पैनल कहाँ से लाते हैं, चाइना से लाते हैं। चाइना को रेगुलेट करने के लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आएगा और वो तब आएगा जब भारत में ही सोलर पैनल की इतनी डिमांड होगी कि हम फुलफिल ना कर पाए, तब हम चाइना से सस्ती चीज़ें बना पाएंगे। तो भारत इस चीज़ के लिए तैयार है, ये एक अच्छी चीज़ है। इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड इंस्टॉलेशन, अब हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ानी है और इसका प्रॉपर मैनर में इंस्टॉलेशन भी बढ़ाना है। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें एक प्रॉपर मैनर में हेल्प मिलेगी उन चीज़ों को करना। अब इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है इस पॉलिसीज में। अब क्या है, हमें प्रोजेक्ट्स को ऐसी जगह और विलेज पे रखने हैं, है ना, जहाँ पर हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, मिनिमम ट्रांजेक्शन लॉस होना चाहिए। मतलब ऐसी जगह रखो जहाँ पर सूर्य भी है और लॉस ना हो, जैसे जहाँ पे पैनल है वहीं पे ग्रिड हो। जब हम बिजली को यूज़ करते हैं तो बिजली का डिके बहुत है, मतलब जब उसे ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं तो क्या होता है, बिजली का डिके जैसे 100% पहुँचाए 70% पहुँचेगी, 30% डिके हो जाती है। तो उस डिके को रोकने की हमें कोशिश करनी है। ठीक है, इन द मीडियम लॉन्ग टर्म मिनिमाइज द नीड ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट इन द ट्रांसमिशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें कोशिश करनी है जहाँ पर जरूरत है वहीं पर अगर हम प्लांट लगाएं तो फायदा। लखनऊ में प्लांट लगे और बिहार में गया में हम बिजली भेजें तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, महंगा पड़ेगा। गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड प्रोवाइड करती है, कितना, 15,050 करोड़ रुपए सब्सिडी की तरह इन्होंने दिया था लोगों को। कैपिटल सब्सिडी रूफटॉप के लिए दी गई है कि आप अपने घरों में लगाएं ताकि आपकी बिजली जनरेट हो। जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, इस घर के छत पर आपने सोलर पैनल इंस्टॉल करा दिया, यहाँ से केबल जाएगी, आपका मीटर लगा है, इसके अंदर इन होगी और ये आपका बाहर वाला मीटर है, इसमें आउट होगी और इसको इन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए जब आप इस मीटर को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी बिजली चल रही है, कौन सी, बिजली विभाग वाली। तो मान लो आपने यहाँ पे 200 यूनिट यूज़ कर ली और ये वाले में आपने 250 यूनिट पेड यूज़ कर दी। यहाँ पर लगा होगा एक क्या, ग्रिड सिस्टम, जो ये बिजली एक्स्ट्रा वाली कहाँ भेज देगा, बिजली विभाग को दे देगा। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने ना 200 खर्च की, 250 पैदा की, तो आपसे बिल नहीं लेंगे, आपको 50 यूनिट का पैसा देंगे। तो सोलर पैनल लगने में नुकसान नहीं है, सोलर पैनल इज अ गुड थिंग। पर अगर 5 kV का आप सोलर पैनल कनेक्शन आज की डेट में लगाते हैं तो आप 5 से 6 लाख रुपए रख लीजिए, बस ये एक चाहिए। सोलर पैनल आर एक्सपेंसिव, ठीक है। अब विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बन गया है कौन सा, बादला सोलर पार्क। बादला सोलर पार्क जो है इस टाइम पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये बात है 2023 की, 2022 में दूसरे नंबर पे, ठीक है। आज विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में है, थार डेजर्ट में है, 56 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2245 मेगावाट, ठीक है। इतने मेगावाट को ये कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब बात आती है डेवलपमेंट बदला का कैसे 3 चरण में होना था। पहले चरण में 75 मेगावाट, दूसरे में 680, तीसरे में 1000 और चौथे में 500 मेगावाट। तो 3-4 चरणों में इसको कंस्ट्रक्शन को बढ़ाया गया था, ठीक है। बुद्धा सोलर पार्क, 5 सोलर पार्क जो विश्व के हैं उनमें इंपॉर्टेंट पहले नंबर पर है। उसके बाद क्या है, गोंगे तालातन सोलर पार्क, पावगढ़ा सोलर पार्क, है ना, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क, अल दरफा सोलर पार्क। तो ये 4 सोलर पार्क हैं टॉप 5 में, और जुड़ते हैं। अभी डिटेल पूरी टेबल में आ रही, मत परेशान, आराम से लिख लेना, कोई वो नहीं है कि अभी मिलेगी नहीं। अब बात आती है, ये देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। सोलर पार्क के जो ये है, ये किस तरीके से, देखिए ये जो बात है ये 2018 की बात कर रहा है, 2023 में ये ऊपर हो गया है,
ये नीचे हो गया, ये नंबर 1 पे चला गया, नंबर 2 पे, बस इतना अंतर है, बाकी स्क्वायर से। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ है, बदला ऊपर चला गया और गोलमुंड नीचे आ गया। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद पावगढ़ा सोलर पार्क है, मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम सोलर पार्क है, इसके बाद बेनबन सोलर पार्क है। ठीक है, तो अब देखिए ये सब है कहाँ का, इनके डिस्टेंस को अगर आप प्लेसेस को देखेंगे तो पहला भारत में है, दूसरा चाइना में है, तीसरा इंडिया में है, चौथा यूएई में है और पांचवा इजिप्ट में। ठीक है, ये याद रखना है, बस ये एरिया याद रखना है, ये याद रखना है, कैपेसिटीज नहीं पढ़नी आपको। आपसे एग्जाम में कैपेसिटीज नहीं पूछेगा, वो एरिया पूछ लेगा, मैच द फॉलोइंग में डाल देगा कि ये सोलर पार्क कहाँ के है, तो नाम से हमें लगेगा इंडियन, पर वो इजिप्ट के निकल जाएंगे। जो इंडिया लग रहा होगा वो इंडिया होगा ही नहीं, और जो इंडिया का नहीं लग रहा होगा वो इंडिया का होगा। तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है बस। ये 5 लिख लो, फिर आगे बढ़ो। लिख लिया सारे प्लेसेस। इसके बाद ये देखिए, इस तरीके का सोलर प्लांट है जो चाइना वाला बना हुआ, जो पहले नंबर 1 था, है ना। तो लुक वो लोग अच्छा ही देते हैं। अभी और भी चाइना का प्लांट दिखाऊंगा, वो बहुत अच्छा है। अब देखिए छठे नंबर पर है कौन सा, तिंगल डेजर्ट सोलर पार्क, चाइना। ठीक, उसके बाद है नूर अबू धाबी सोलर पावर प्रोजेक्ट, अबू धाबी, क्योंकि इसमें नाम ही में दिख गया अबू धाबी, तो वही अबू धाबी में एज ऑब्वियस, इसमें तो नाम ही लिख दिया उन्होंने। इसके बाद आता है डेडोंग सोलर पावर टॉप रनर बेस, चाइना। अब देखिए कितने स्मार्टली बनाए हैं। ग्रिड सिस्टम कहाँ दिया, बीच में, चारों तरफ पैनल लगा दिए, ये रोड बना दी, ये रोड है, ये देखिए यहाँ तक कनेक्ट कर रही, बाकी हर जगह वॉकिंग एरिया बना है। आप आराम से इस रोड से सीधे शहर से अंदर आ जाइए, ये पावर ग्रिड है, और चारों तरफ पैनल लगा दिए फूलों की तरह। तो चाइना के भाई भी चीजें सस्ती हैं, चाइना अपना काम कर लेते। तो ये चाइना में, ठीक है, 3 गीगावाट के आसपास की बिजली बनाता है। इसके बाद है जिंगचौ सोलर पार्क, ये भी कहाँ है, चाइना में। इसके बाद 10वां है कुरनूल उल्टा मेगा सोलर पार्क, ये कहाँ पर है, इंडिया में, 10वें नंबर पे। 11वें नंबर पे याची निग्जिकिया सोलर पार्क, ये भी कहाँ पर है, चाइना में। इसके बाद वैले न्यूवेवा प्लांट कहाँ पर है, मैक्सिको में। इसके बाद कुमटी सोलर पावर स्टेशन है, इंडिया में, 12वें नंबर, 13वें नंबर पे। इसके बाद 14वें नंबर पे फ्रांसिस्को पिजेरो, अभी नाम ही से लग रहा है अजीब सा पिज्जा टाइप का, है ना, तो फ्रांस और स्पेन में से कोई भी डाल दो, तो ये स्पेन में है। और 15वें नंबर का जो प्लांट है वो है सोलर स्टार, ये है यूएसए का। देखिए हमारे यहाँ जो पावर प्लांट बना है वो 56 स्क्वायर किलोमीटर में बना है, ये कितने में बना है, 12 स्क्वायर किलोमीटर। अंदर है ना, बहुत अंदर है, ये 5 गुने से ऊपर जा। अब देखिए कहाँ पे वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर फार्म्स लोकेटेड है, आपके सामने कैलेंडर बना हुआ है। इसको आप एज इट इज याद कर लेंगे तो आपको पूरी चीजें याद करा देगा। हर जगह के सोलर पार्क लिखे हैं, उनके साथ उनकी डिटेल्स लिखी हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखी है, ये आपको याद करना है। ये आपकी पूरी की पूरी 15 के 15 की जानकारी। ये मैप आपको बस एक बार पढ़ना है, कभी भी एग्जाम देने जो कुछ नहीं करना, इस मैप को उठाना है, रीड करना है, एग्जाम देने चले आना है। इससे ज्यादा एग्जाम नहीं पूछता, ये जरूर पूछता। ठीक, इसके बाद सोलर एनर्जी स्टैंड्स में अगर देखेंगे चाइना सबसे ज्यादा यूज कर रहा है, यूएसए। देखिए एरिया की बात है, एरिया के हिसाब से जापान ने 78.2% एरिया में सोलर पैनल यूज कर रखा है, इंडिया 60.4% पे। ठीक है, तो सबसे ऊपर चाइना है, फिर यूएसए, फिर जापान है, फिर इंडिया है, फिर जर्मनी, ये 5 टॉप कंट्रीज। ठीक, इनको याद रखना है। सोलर पैनल में सबसे ऊपर कौन जाएगा, चाइना, देन यूएसए, देन जापान, देन इंडिया, देन जर्मनी। अब वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो चाइना कितना प्रोड्यूस कर रही है, 35.8, और इंडिया कितना कर रही है, 5.5। अंतर आ गया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेशियो तो यही है ना, सोलर पैनल कैपेसिटी कितना है, 35.8% वर्ल्ड का इसके हाथ में। इंडिया के पास अभी 5.5% है, तो इंडिया इसे बढ़ाना चाहेगी और आने वाले टाइम पे बढ़ा भी ले जाएगी। एनर्जी इंस्टॉलेशन पर कैपिटा की बात करेंगे तो इंडिया बहुत पीछे है, यहाँ पे इंडिया बहुत पीछे, यहाँ पर चाइना भी पीछे, यहाँ पर जर्मनी सबसे आगे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने सोलर पैनल ज्यादा लगा रखे हैं। इंडिया बहुत पीछे आता है। पर कैपिटा मतलब होता है हर व्यक्ति के ऊपर कितने सोलर पैनल।
तो हर व्यक्ति के ऊपर इंडिया में 36 है, यहाँ पर 702। हमारी जनसंख्या भी तो बहुत है, हर व्यक्ति को अगर 36 दे दोगे तो लगाएगा, सर पे लेके घूमेगा। हमारे देश में प्रॉब्लम है पॉपुलेशन और प्लेस। ठीक है, अब ये जो है ना टिंगर डेजर्ट सोलर पार्क, ये बिगेस्ट सोलर फार्म है सरफेस एरिया में। सरफेस एरिया में भूतल एरिया में सबसे ज्यादा जिसको लगाया गया वो ये। ठीक है, सरफेस एरिया का सबसे बड़ा नेशनल आज की डेट में अगर बात की जाए, सरफेस फार्म जो है सबसे बड़ा ये है। और सबसे बड़ा सोलर पार्क अगर बात की जाए सैंड वगैरह पे लगा हो, और विश्व का सबसे बड़ा तो इंडिया के अंदर। ठीक, अभी आपसे पूछा जाए तो दिमाग में रखिएगा, बाकी इससे कुछ पूछा जाना नहीं है वैसे। इतना आपको याद रखने की जरूरत है, अगर आप इतना याद कर लेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए सोलर एनर्जी में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ये मैक्सिमम है, इसको आपको करना है। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हो और मुझसे पूछ भी सकते हो।